नमस्कार साथियों। हाल ही में फुटेक से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में अचानक बहुत तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इसके बाद अब डीजीसीए और एएआईबी ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जांच में क्या देखा जाता है और ब्लैक बॉक्स से क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले समझते हैं कि टर्बुलेंस क्या होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब हवा का प्रवाह अचानक बदलता है तो विमान को झटके महसूस होते हैं। कई बार ये झटके हल्के होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में काफी गंभीर भी हो सकते हैं। अब इस मामले की जांच के लिए विमान के ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण किया जाएगा। हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ये वास्तव में नारंगी रंग का होता है, ताकि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। ब्लैक बॉक्स कुछ मुख्य रूप से दो हिस्सों में काम करता है। पहला होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी सीवीआर। ये कॉकपिट में पायलटों की बातचीत, अलार्म की आवाजें और फ्लाइट के दौरान हुए महत्वपूर्ण संवाद रिकॉर्ड करता है। इससे जांच करता ये समझ पाते हैं कि घटना के समय पायलटों को क्या जानकारी मिल रही थी और उन्होंने क्या फैसले लिए। दूसरा हिस्सा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, यानी एफडीआर। ये विमान की गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, ऑटो पायलट और सैकड़ों तकनीकी जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसी डेटा से पता लगाया जाता है कि टर्बुलेंस के दौरान विमान पर क्या असर पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इस घटना की ही नहीं, बल्कि पहले भी कई टर्बुलेंस मामले की जांच में महत्वपूर्ण बातें सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में खराब मौसम की जानकारी मिलने के बावजूद रूट बदलने में देरी हुई थी, जबकि कुछ घटनाओं में सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से यात्रियों को ज्यादा चोटें आई थी। यही कारण है कि विमान में बैठते ही सीट बेल्ट बांधने को सलाह दी जाती है। कई बार मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन ऊंचाई पर अचानक आने वाले क्लियर एयर टर्बुलेंस भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस घटना की शुरुआती रिपोर्ट लगभग 1 महीने के भीतर आ सकती है। वहीं पूरी विशद जांच रिपोर्ट आने में करीब 1 साल तक का समय लग सकता है। जांच के दौरान ब्लैक बॉक्स के डेटा और अन्य तकनीकी जानकारी की मदद से उस समय की पूरी स्थिति को दोबारा समझने की कोशिश की जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि टर्बुलेंस को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर तकनीक, सही समय पर चेतावनी और सीट बेल्ट के नियमों का पालन करके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए।